अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक बार फिर आज का नुस्खा जो है वो बिलखुसूस ख़वातीन के लिए है। पहले भी एक दो नुस्खे अभी रूटीन में ही ख़वातीन के चल रहे थे, तो उन्हीं के ही अभी मुझे मैसेजेस और टेक्स्ट आ रहे थे कि आप जो है मतलब एक नुस्खा जो है दे दे प्लीज लिकोरिया के लिए। तो आज का नुस्खा हमारा जो है सैलानुर रहम के लिए है, लिकोरिया के लिए है। कि मुझे कुछ बहनों ने जो है मैसेजेस किए कि प्लीज़ जो है आप इस पे ज़रूर वीडियो बना दें, कि आसान सा नुस्खा दे दें और मुजर्रब भी हो। तो आज का हमारा नुस्खा जो है वो इसी मकसद के लिए है, लिकोरिया के लिए, रहम की मजबूती के लिए और उसकी ताकत के लिए। बहुत आसान सा नुस्खा है, मुख्तसर सी चीज़ें हैं, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले हम जैसे कि पहले वीडियोस में हम थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं बीमारी का, उसमें ज़रा आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए समझने में कि किन किन चीज़ों से आप लोग परहेज कर सकते हैं और ये बीमारी हो क्यों जाती है। अब लिकोरिया की अगर बात कर लें तो ये ख़वातीन के लिए एक दीमक है। ये अंदर से उन्हें खोखला कर देती है। बज़ाहिर ये बहुत मामूली सी शिकायत लगती है, मतलब देखने वाला कहता है कुछ भी नहीं है, या मतलब औरतें खुद इसको इतना फील नहीं करती। लेकिन अगर यही मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये बांझपन की तरफ चला जाता है। मतलब अगर अभी मतलब बच्चियों की शादी नहीं हुई होती तो उनको ये मर्ज हो जाता है, अगर उसका फिर वक्त मतलब इलाज ना किया जाए तो वो बांझपन की तरफ चली जाती है। तो लिहाजा मतलब इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ ये मसला है तो अपने घर बताएं, अपनी वालदा को बताएं, अपनी बड़ी बहन को बता दें। अगर आप छोटी हैं तो अपना इलाज जरूर करवाएं। ये बहुत खतरनाक मर्ज है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि खड़ा दरख्त को अगर दीमक लग जाए तो वो अंदर से खोखला होकर गिर जाता है, सेम ऐसे ही औरतों के लिए ये मर्ज जो है ये दीमक की तरह होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके असबाब की कि ये क्यों हो जाता है, मतलब इसकी क्या वजूहात बन सकती हैं। तो सबसे पहले तो अगर रहम में वर्म आ गया, वर्म में रहम में लिकोरिया हो सकता है आपको। उसके अलावा आतशिक के मर्ज में हो जाता है, सोजाक में हो जाता है, और जोड़ों के दर्द जिन मतलब हो जाता है, ये बड़ी औरतों में होता है, वजल मुफासिल वगैरह जिसको कहते हैं, उस मर्ज में भी जो है ये लिकोरिया हो जाता है। अब दायमी कब्ज जो होती है, मतलब कब्ज का हमेशा रहना, तो तब भी ये लिकोरिया जो है हो जाता है। या मतलब औरतों में अक्सर होता है कि पीरियड्स का बंद हो जाना या हैज का बंद हो जाना। इससे पिछली जो मेरी वीडियो है, एक दो वीडियो शायद पहले मैं डाल चुका हूँ, ये हैज का बंद होना या दर्द के साथ आना, तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे दूंगा, तो ये भी आप वॉच कीजिएगा, देख लीजिएगा। या शादीशुदा औरतों में जो कि मतलब शादी हुई होती है और कसरत जमा होता है, मतलब उनके शौहर उनसे ज्यादा हम मिस्री करते हैं, उनको ये मसला हो जाता है। तो और इसके अलावा भी मतलब के मुबाशरत जब की जाती है तो वहाँ पे मतलब गैर अखलाकी तौर पर उसको करना या तरीका कार मुनासिब ना होना, गैर अखलाकी होना, मतलब ज्यादा मैं खोल के बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, तो ये मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे जो शादीशुदा लोग हैं। और बुरे ख्यालात का आना, या मतलब अक्सर होता है कि आजकल हमारा माशरा ऐसा है, हर किसी के पास ये सेलफोन्स और मतलब सोशल मीडिया का दौर है, तो सब कुछ ही आजकल आसानी से मुहैया हो जाता है, तो इनसे भी थोड़ा सा एहतियात किया जाए। और या फिर बुरे माहौल में रहना, क्योंकि अगर माहौल खुला है या इस किस्म की बातचीत मतलब फहश गुफ्तगू वगैरह है तो वहाँ पे भी ये मतलब बचना चाहिए इन चीज़ों से, वहाँ भी आपको मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर हम खाने पीने में बात कर लें तो मुरगन ग़िज़ाएँ जो लोग खाते हैं उनको ये मसला हो सकता है। चटपटी चीज़ें और बच्चियाँ जो हैं शौक से खाती हैं, उसके अलावा ज़्यादा घी वाली तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, इनसे ये मतलब जो है मर्ज लग सकता है। अब इसमें अलामात क्या होती हैं जब ये लिकोरिया हो जाता है, तो आपको क्या महसूस होता है। तो सबसे पहले तो जो मर्ज में इसमें देखा जाता है कि कमर में बड़ा शिद्दत से दर्द होता है, और पेड़ों में जो है बोझ महसूस होता है, मतलब नीचे को कोई चीज़ वजन महसूस होता है, हाजमा खराब हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है, और जिस्म बिल्कुल पतला हो जाता है, मतलब दुबला पतला सा हो जाता है, और इंतहाई कमज़ोर मतलब तबीयत हो जाती है, तबीयत का सुस्त हो जाना,
मतलब जहां बैठ गए हैं बस बैठे हुए हैं और काम करने को दिल ना करना, ये सब चीजें मतलब अगर इस पर तफसील से बात करेंगे तो शायद घंटों लग जाएंगे। तो बस मेरा जो मकसद था वो ये था कि आपको मुख्तसर सा इसका तारुफ करवा दूं। तो अब हम अपने नुस्खा की तरफ चलेंगे कि आज का हमारा नुस्खा क्या है और हमने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और इंशाल्लाह लेके आता रहूंगा। और मेरा हर नुस्खा आपको इंशाल्लाह मुजर्रब होगा, जो आपको दिया जाएगा और आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उससे आपको फायदा भी होगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, उससे आपको ये फायदा होगा कि मेरी जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको फौरन नोटिफाई हो जाएगा और आप 1 क्लिक पे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो हमें चाहिए होंगी सिर्फ 2 चीज़ें, जिसमें नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो फूल सपारी होगी, और नंबर 2 पे अगर हम देखें तो लोध पठानी। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी, लोध पठानी और फूल सपारी। ये आप नोट कर लिया करें, अगर आपके पास कॉपी पेन हो या वीडियो को सेव कर लिया करें ताकि आपको लेने में इसको आसानी हो। आपने पंसारी को जाके सिर्फ ये 2 नाम बताने हैं, आपको बड़े आराम से ये दोनों चीज़ें वहाँ से अवेल हो जाएंगी। अगर अब बात कर लें इनकी मिकदारें, मतलब इनकी क्या क्या मिकदार होगी, मतलब हमें किस क्वांटिटी में ये चाहिए होंगी, तो 50 ग्राम हमें फूल सपारी चाहिए होगी और 50 ग्राम ही हमें लोध पठानी चाहिए होगी। आपने करना क्या है, इनको दोनों को बारीक पाउडर कर लेना है। किसी भी चीज़ में कर लें, हावन दस्ते में कर लें या ब्लेंडर में कर लें, ग्राइंडर में, जहाँ भी आपका दिल करे आपने इसका बारीक पाउडर कर लेना है। और 1 ग्राम जो है आपने इसका कैप्सूल भर लेने हैं। 1 ग्राम वाला कैप्सूल 1000 mg वाला अगर कह लें, वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम नीम गर्म दूध के साथ आपने इसको लेना है। अगर कोई मतलब हमारी माँ या बहन ये कहे कि जी मैं कैप्सूल नहीं खा सकती या मैं भर नहीं सकती, तो आपने इसमें मतलब जितनी क्वांटिटी ये है, मतलब ये दोनों की क्वांटिटी जितनी होगी, 50 ग्राम लोध पठानी, 50 ग्राम फूल सुपारी, ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो आपने 100 ग्राम ही इसमें शुगर शामिल कर लेनी है। घर में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं वही आपने इसमें 100 ग्राम डाल लेनी है। अब इसकी मुकम्मल जो मिकदार हो जाएगी वो हो जाएगी 200 ग्राम। तो फिर आप 1 टीस्पून सुबह और इसी तरीके से 1 टीस्पून शाम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको कि अगर आप कैप्सूल नहीं भर सकते इनके 1 ग्राम वाले, तो आपने इसमें दोनों के वज़न के बराबर आपने इसमें चीनी शामिल कर लेनी है और उसको पाउडर कर लेना है इसके साथ ही। और 1 टेबल स्पून जो है आपने सुबह खाली पेट ले ले। अच्छा, मुझसे पूछते हैं कि कैसे लेना है, तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप निहार मुँह लेना चाहें तो निहार मुँह ले सकते हैं। अगर मतलब खाने के बाद, तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद आपने इसको लेना है और नीम गर्म दूध से ही लेना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो दोस्तों, आज का नुस्खा भी आपको पसंद आया होगा और वीडियो भी जरूर पसंद आएगी और आप इसे बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा और इंशाल्लाह इससे बहुत सा आपको फायदा होने वाला है। तो हकीम शाहिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।